हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई पीओ की जॉब प्रोफाइल के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करने के बाद आपको क्या काम करना होता है, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, आपकी ऑफिस टाइमिंग कितनी रहती है, कितने बजे से कितने बजे तक रहती है, कितने आवर्स की ड्यूटी आपको करनी रहती है, वर्क प्रेशर कितना रहता है, वर्क लोड कितना रहता है एंड सैलरी कितनी मिलती है। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। एसबीआई पीओ में सिलेक्शन के बाद आपको 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड सर्व करना होता है एंड इन 2 सालों में ही आपकी ट्रेनिंग चलती है। आपकी इनिशियल ट्रेनिंग 3 वीक्स की होती है, जो कि ट्रेनिंग सेंटर में होती है। एसबीआई की बहुत सारी ट्रेनिंग सेंटर्स है जहां बैचेस में आपको बुलाया जाता है एंड वहां आपकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको बैंकिंग की जो भी एसबीआई काम करता है, जो डिफरेंट फील्ड्स में जो काम होते हैं एसबीआई में, वो सारी चीजों के आपको ओवरव्यू दिया जाता है। एंड यहाँ 3 वीक्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको आपके ब्रांच में पोस्टिंग मिल जाती है। एंड ये जो टोटल 2 इयर्स का आपका ड्यूरेशन रहता है ट्रेनिंग का, इसमें हो सकता है आपको 2 से 3 बार ट्रांसफर भी हो, जिसमें आपको डिफरेंट ब्रांचेस में जाने का मौका मिले। एंड यहाँ पे आप मैनेजर के अंडर वर्क करते हो और सारी जो भी बैंक में काम होते हैं वो सारी चीजें आप सीखते हो। सबसे पहले आपको रिटेल बैंकिंग समझाया जाता है, जिसमें जनरल बैंकिंग में जितने भी चीजें आती है, बैंकिंग के जो बैंक के जो नॉर्मल प्रोसीजर्स रहते हैं, डेली का जो वर्क रहता है, वो सारी चीजें आपको बताई जाती है। इसके बाद एसएमई में आपको जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज है उन्हें लोन कैसे देना है, प्रपोजल्स कैसे देना है, ये सारी चीजें आपको समझाई जाती है। ये सारी चीजें आप सीखते हो। इसी के साथ रूरल सेगमेंट ब्रांच में आपको रूरल सेक्टर में जो भी वर्क होती है बैंक की, वो सारी चीजें आपको बताई जाती है। लोन्स कैसे देना है, रिकवरी कैसे करना है, या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती है रूरल सेक्टर के लिए उन्हें कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें यहाँ आपको बताई जाती है। दोस्तों, ट्रेनिंग के टाइम में आपको क्लर्क से लेकर मैनेजर के जितने भी काम रहते हैं सारी चीजें आपको करनी होती है, सारी चीजें आपको डिटेल में सिखाया जाता है। एंड 2 इयर्स का प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आपका एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। दोस्तों, अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने एसबीआई में ज्वाइन कर लिया है, एज ऑफिसर ज्वाइन किया है, तो जो भी मेरा वर्क रहेगा ऑफिसर लेवल का रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफिसर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। अगर आप ऑफिसर के पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हो तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको देखना होता है कि आपके अंडर जितने भी क्लर्क्स वगैरह काम कर रहे हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, उनकी भी जिम्मेदारी आपको ही लेनी होती है। दोस्तों, एज बैंक पीओ आपको एज पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर काम करना होता है, जिसमें आपको कस्टमर के जो भी इश्यूज वगैरह कुछ अगर आते हैं तो आपको रिजॉल्व करना होता है। उसके बाद फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया या अकाउंटिंग हो गया, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी वर्क रहते हैं वो आपको करना होता है। जो भी आपके अंडर स्टाफ काम कर रहे हैं, जो भी क्लर्क्स आपके अंडर काम कर रहे हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। सुपरविजन आपको करना होता है। फिर जो भी बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर में लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उन सारी चीजों की नॉलेज आपको गेन करनी होगी, क्योंकि ये आपके डेली वर्क में यूज होगा। प्लानिंग, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, लोन सैंक्शन, लोन रिकवरी, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। बैंक में आपको बहुत सारे मैनेजरियल टास्क भी करने होते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम होते हैं, ये भी आपको करने होते हैं, जैसे कि चेकबुक इशू करना, एटीएम पिन से रिलेटेड कुछ काम रहा तो वो करना, या फिर नया अकाउंट खोलना, तो ये सारे काम आपको करने होंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ काफी वर्कलोड आपके पास रहता है, बहुत वर्क प्रेशर भी रहता है, बहुत सारे डिफरेंट काम आपको यहाँ करने होते हैं। पोस्टिंग की अगर बात करें तो आप जोनल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग ले सकते हो, या फिर जो भी बैंक एसबीआई के जो भी डिफरेंट ब्रांचेस है वहां आपको पोस्टिंग मिल सकती है। किसी भी ब्रांच में अगर आप एज ब्रांच मैनेजर काम करते हो तो वहां अगर कस्टमर की कोई भी इशू आती है, कुछ कंप्लेंट वगैरह आती है, तो उसे आपको रिजॉल्व करना होगा, उसे मैनेज करना होगा। इसी के साथ जो भी वहां की डेली ब्रांच की जो भी डेली ऑपरेशंस रहती है ये प्रॉपर चलनी चाहिए, इसे इंश्योर करना आपका काम होता है। आपके अंडर जो भी स्टाफ है, जो भी क्लर्क्स काम कर रहे हो, तो वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब चीजें आपको देखनी होती है। सुपरविजन आपको करना होता है। उसके बाद अगर टारगेट्स की बात करें तो आपको जैसा कि आपको पता है कि आजकल बैंक्स में टारगेट दिए जाते हैं, लोन का टारगेट होता है, देन म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, इन सारी चीजों के टारगेट दिए जाते हैं। तो इन सारी चीजों को पूरा करना ये आपका काम रहता है। अगर आपके ब्रांच में स्टाफ की कोई इशू होती है या कोई अदर प्रॉब्लम अराइज होती है तो इन सारी चीजों का हैंडल करना ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। तो अगर आपकी ब्रांच में पोस्टिंग होती है तो यहां वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। वहीं अगर आपकी पोस्टिंग रीजनल ऑफिस
या फिर जोनल ऑफिस में हो जाती है, तो यहाँ पे जो वर्क प्रेशर रहता है ये काफी कम होता है। यहाँ आपकी पोस्टिंग या तो स्टाफ डिपार्टमेंट में हो सकती है, आप चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या फिर आप एचआर डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्क प्रेशर बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आगे जाना चाहते हो, बैंकिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको ब्रांच में पोस्टिंग लेना कंपलसरी है, ताकि आप अपने करियर में आगे ग्रो कर सको और जो भी बैंकिंग की डेली एक्टिविटीज रहते हैं, बैंकिंग के वर्क रहते हैं, इन सारी चीजों को आप सीख सको। दोस्तों, अगर आप एसबीआई पीओ में ये सोचकर ज्वाइन कर रहे हो कि यहाँ 10 to 5 ही वर्क रहेगा एंड बाकी जैसे गवर्नमेंट ऑफिस रहती है 10 बजे आपको जाना है, 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, ऐसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, वर्क लोड भी बहुत ज्यादा रहता है, तो इसलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 6-7 बजे तक रुकना पड़े या कभी कभी 8 बजे तक भी रुकना पड़े। लेकिन अगेन ये जो टाइमिंग होती है ये ब्रांच टू ब्रांच वेरी करती है। कुछ ब्रांचेस ऐसे होते हैं जहां पे आप 10 बजे जाते हो एंड 6:30 तक आपका काम ओवर हो जाता है, बैंक बंद हो जाता है। एंड कुछ ब्रांचेस आपको ऐसे ही मिलेंगे जहां पे आपको हो सकता है 7 बजे 8 बजे तक रुकना पड़े। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हॉलीडेज हैं या जो वीकेंड्स हैं उसमें भी जाके आपको काम करना पड़े, क्योंकि अगर ऑडिटिंग वगैरह चलती है या फिर वर्क का प्रेशर ज्यादा रहता है तो फिर अगर आपको काम कंप्लीट करना है तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। आजकल बैंक में क्रॉस सेलिंग बहुत ज्यादा करनी होती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स या फिर इंश्योरेंस वगैरह देना, या गवर्नमेंट की जो नई स्कीम्स आती है इन्हें इंप्लीमेंट करना, ये सारे काम आपको करने होते हैं। अगर कोई नई बैंक की टेक्नोलॉजी आई है तो उसे इंप्लीमेंट कराना, उससे प्रमोशन करना और लोगों को इसके बारे में बताना, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। दोस्तों, एसबीआई पीओ की जॉब एक एंट्री लेवल मैनेजरियल पोस्ट है एंड यहां अगर सैलरी की हम बात करें तो सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। आपकी जो बेसिक पे रहती है ये 41,000 पर मंथ की रहती है एंड ग्रॉस सैलरी की बात करें तो लगभग 65 to 70,000 सारे अलाउंसेस के साथ अगर कैलकुलेट करें तो 65 to 70,000 आपकी मंथली बनेगी। तो अगर एक फ्रेशर के नजरिए से देखा जाए कि आपने केवल ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड आपकी फर्स्ट मंथ से ही आपकी 65 to 70,000 आपकी सैलरी शुरू हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड दूसरी बात ये है कि अगर आपको इतना अमाउंट मिल रहा है, अगर सैलरी अच्छी मिल रही है, तो आपको आपसे काम भी उसी लेवल का लिया जाता है, उतना ही काम आपसे कराया जाएगा। अगर पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स की बात करें तो आपकी पोस्टिंग किसी भी स्मॉल टाउन, विलेज या फिर किसी भी बिग सिटी, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इस चीज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर ट्रांसफर्स की बात करें तो हर 3 से 4 साल में यहां ट्रांसफर्स होते हैं, तो इस चीज के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। दोस्तों, अगर ओवरऑल देखें तो एसबीआई पीओ की जॉब काफी बेहतर जॉब है। यहां आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। अगर बाकी बैंक्स के से कंपेयर करें तो पर्क्स एंड अलाउंसेस भी आपको काफी अच्छे मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स मिलती है, देन लोन की काफी अच्छी फैसिलिटी है। इसी के साथ यहां अगर लीव्स की बात करें तो यहां आपको 33 प्रिविलेज लीव्स मिलती है, देन 12 कैजुअल लीव मिलते हैं। इसी के साथ जो फीमेल एम्प्लॉय है उनके लिए मैटरनिटी लीव मिलती है और चाइल्ड केयर लीव मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको यहां मिलती है। और अगर किसी आप प्राइवेट बैंक से या किसी फॉरेन बैंक से अगर आप कंपेयर करते हो एसबीआई पीओ के जॉब को, तो आप देखो कि यहाँ का जो एसबीआई पीओ का वर्क प्रेशर रहता है ये कम होता है, क्योंकि जो फॉरेन बैंक्स रहती है या जो प्राइवेट बैंक्स रहती है उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दे दी जाती है, बहुत सारे टारगेट्स दे दिए जाते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड आपका जो बोनस रहता है ये रहता है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा वहां स्ट्रेस लेना पड़ता है। लेकिन उससे कंपैरिजन में अगर आप देखो तो एसबीआई पीओ की जॉब काफी बेटर होती है। हाँ, अगर आप एसएससी के जॉब से अगर आप कंपेयर करते हो एसबीआई पीओ के जॉब को, तो ऑब्वियसली एसएससी के जो जॉब्स होते हैं उसमें वर्क प्रेशर काफी कम होता है एज कंपेयर टू एसबीआई पीओ। बहुत सारे कैंडिडेट्स का यह सवाल रहता है कि अगर वो एसबीआई पीओ में ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद क्या वो पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ाई करना या फिर अगर आप यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको जो प्रोबेशन का जो टाइम रहता है एसबीआई में 2 इयर्स का, इसमें आपको काफी टाइम मिल जाता है तैयारी करने का, आपको काफी टाइम मिलेगा, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये आपका लर्निंग फेज रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं रहती है बैंक में, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर भी नहीं रहता। लेकिन जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब वर्कलोड आ जाता है। तो इसलिए अगर आप प्रिपरेशन वगैरह करना चाहते हो तो आप अगर इन जो आपका प्रोबेशन का टाइम रहता है इन 2 इयर्स में अगर आप क्लियर करके कहीं निकल जाते हो तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। दोस्तों, एसबीआई एक बहुत बड़ी ब्रांड है, तो अगर आप यहाँ 4 to 5 इयर्स वर्क कर लेते हो और अगर आप बाद में अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी शिफ्ट करना चाहते हो तो वहां भी आपको अच्छी पैकेज मिल जाती है। इसी के साथ अगर बाकी बैंक जो आईबीपीएस या आरआरबी के जो पीओ होते हैं उनसे अगर एसबीआई पीओ की जॉब को कंपेयर करें
तो यहाँ पे आपको सैलरी तो काफी अच्छी मिलती है, पर्क्स एंड अलाउंसेस भी काफी ज्यादा मिलते हैं, प्रमोशंस के स्कोप बहुत ज्यादा है, ग्रोथ की स्कोप भी बहुत ज्यादा है। इसी के साथ यहाँ फॉरेन पोस्टिंग भी आपकी हो सकती है। और दोस्तों एसबीआई में वर्क करने के बहुत फायदे हैं। सोसाइटी आपकी बहुत रेस्पेक्ट करती है और आपके फैमिली मेंबर्स भी आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों ये थी एक एसबीआई पीओ की जॉब प्रोफाइल। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।